अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ब्लड ग्रुप की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसकी टाइप्स, RH फैक्टर और ब्लड ग्रुप मेथड देखेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम ब्लड ग्रुप कर सकते हैं, और लास्ट में देखेंगे ब्लड ग्रुप चार्ट्स, यानी कि कौन सा ग्रुप किस को लग सकता है और किस बेस पे हम ना ब्लड ग्रुप लगाते हैं किस। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं डेफिनेशन ब्लड ग्रुप की, यानी कि ब्लड ग्रुप आर इनहेरिटेड कैरेक्टर। ब्लड ग्रुप विरासत में मिला एक ऐसा मादा है, दे आर ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट, जो कि मुंतकिल होता है वालिदैन से टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि ये वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होता है थ्रू जीन्स और क्रोमोसोम। ब्लड ग्रुप एक ऐसा मादा है जो विरासती तौर पर वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है। ये ब्लड ग्रुप एक वाही चीज़ है जिस तरह के विरासती तौर पर वालिदैन से औलाद में मुंतकिल। सेकंड नंबर पर देख लेते हैं टाइप्स। तो टाइप्स है इसकी फोर्स, ए बी और लास्ट में ओ। इसकी मेन टाइप की बात करें तो 4 है, टोटल ये 8 है। कैसे? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो ये तो थी ब्लड ग्रुप की टाइप्स, जो 8 है टोटल। जो हमें ब्लड ग्रुप की टाइप्स का भी पता लग गया है, उसकी डिफिनीशन ब्लड ग्रुप क्या है, ये यानी कि ये इनहेरिटेड कैरेक्टर है, विरासती तौर पर मुंतकिल होने वाला। कैसे मुंतकिल होता है? थ्रू जीन्स और क्रोमोसोम, यानी कि जीन्स और क्रोमोसोम से मुंतकिल होता है वालिदैन से औलाद में। फिर हमने टाइप्स की बात कर ली, तो इनकी मेन जो टाइप्स है वो 4 है और टोटल 8 है। वो कैसे है जो मैंने आपको बता दिया डिटेल से। अब बात कर लेते हैं RH फैक्टर की। तो RH फैक्टर का मतलब क्या है? RH का मतलब है रीसेस फैक्टर। रीसेस क्या था, थोड़ी सी पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो रीसेस एक बंदर की टाइप्स है जिसके मुंह पर रेड डॉट होते हैं। ये अफ्रीका में पाई जाती है। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वीनर, उसने रिसर्च की बंदर पर, रीसेस बंदर पर। उसने देखा 2 सैंपल लिए, और उसने देखा एक जो था हमारे ब्लड के अंदर एंटीजन, उसके ऊपर इस शक्ल के एंटीजन थे RBC के सरफेस पर। तो फिर उसने देखा कि ये जो ऊपर जो है एंटीजन के सरफेस पर, तो वो ए से मिलते जुलते हैं, तो उसने उसको एंटीजन ए का नाम दिया। ए का नाम दिया, ठीक है। दूसरे में इस तरह थे एंटीजन जो RBC के सरफेस के ऊपर मौजूद थे, वो कर्व शक्ल के थे। उसने देखा कि इसकी शक्ल बी से मिलती जुलती है, तो उसने इसको एंटी बी का नाम दिया। यहाँ तक तो समझ आ गई। अब इसने एक और चीज़ देखी कि एंटीजन ए के अंदर एक चकोर चीज़ मौजूद थी जो कि बी के अंदर नहीं थी। फिर इसने देखा कि ये चकोर चीज़ क्या है, तो इसने इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च की। इसने और बंदरों के सैंपल लिए और उस पर रिसर्च की, तो ये आधों के अंदर मौजूद थे, आधों के अंदर नहीं थे। तो आपको पता है कि मेडिकल ज़ुबान में जो चीज़ होती है उसको पॉजिटिव कहते हैं, जो चीज़ नहीं होती उसको नेगेटिव कहते हैं। तो जिनके अंदर ये चकोर चीज़ मौजूद थी तो उसने उसको पॉजिटिव का नाम दिया, और जिनके अंदर नहीं थी तो उनको नेगेटिव का नाम दिया।
इसलिए RH फैक्टर का मतलब ये तो या पॉजिटिव को ज़ाहिर करता है या नेगेटिव को ज़ाहिर करता है। अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है ये एंटी जो चकोर शक्ल की चीज़ है वो एंटीजन के साथ मौजूद है। अगर ये नहीं है तो फिर नेगेटिव होगा। इसका जो बेसिकली काम है वो पॉजिटिव या नेगेटिव को ज़ाहिर करना। तो हमें पता चल चुका है कि RH फैक्टर क्या चीज़ होती है, उसकी हिस्ट्री भी पढ़ ली हमने। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के मेथड के बारे में। कौन कौन से मेथड हैं? ब्लड ग्रुप के दो मेथड हैं, फॉरवर्ड, नंबर 2 पर रिवर्स। फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या फ़र्क है? फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप जो है वो जो हम डेली रूटीन वाइज करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं जो जिसका एंटी सीरम में कमर्शली अवेलेबल होता है, जो कि बाज़ार से हमें मिलता है। इसके अंदर 3 किस्म के एंटी सीरम यूज़ होते हैं, एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी। इनके अगर कलर की बात कर लें तो ये 3 कलर का होता है, एक नीला, एक पीला। एंटी डी जो होता है वो होता है सफ़ेद। वाहिद एक एंटी सीरम है, आप दुनिया के किसी कोने पे भी चली जाए इनका कलर सेम रहता है। बाकी जो रीजन है उनके कलर चेंज होते रहते हैं, लेकिन वाहिद एक एंटी सीरम है जिनका कलर यही रहता है, नीला, पीला और सफ़ेद। तो कलर की बेस पर भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर मेंशन भी होता है। तो फॉरवर्ड हम एंटी सीरम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप में, जबकि रिवर्स ब्लड ग्रुप जो है इसमें हमारे पास एंटी सीरम यूज़ नहीं होती, बल्कि उसकी जगह पे हम ब्लड ग्रुप यूज़ करते हैं। कौन से? हमारे पास ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। तो ब्लड ग्रुप को यूज़ करते हैं एंटी सीरम की जगह पे। जहाँ पे एंटी सीरम ए डालते हैं उसकी जगह पे ए नेगेटिव ब्लड डालते हैं, जहाँ पे एंटी बी सीरम डालते हैं उसकी जगह पे बी नेगेटिव, और एंटी डी की जगह पे ओ नेगेटिव। तीनों को मिक्स करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उल्ट हो जाता है, अगर फॉरवर्ड में कोगुलेशन आएगी तो इसका मतलब है वही हमारा ग्रुप है। जो रिवर्स है इसमें जो कोगुलेशन जिसमें नहीं आएगी वही हमारा ग्रुप होगा। ये इसके उल्ट हो रहा है, इसमें कोगुलेशन हो रही है तो इसका मतलब है हमारा ग्रुप है। अगर इसमें नहीं हो रही जिनमें तो वही हमारा ग्रुप होगा। तो ये उसके उल्ट चल रहा है। इससे पहले हमने बात की इसकी डिफिनेशन की, फिर हमने बात की टाइप्स की, फिर RH फैक्टर, फिर अब मेथड की बात की है। अब लास्ट में बात करेंगे ब्लड ग्रुप चार्ट्स के बारे में कि कौन सा ग्रुप किसको लग सकता है। पेशेंट ब्लड ग्रुप और डोनर ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। जहाँ पर हमारे पास जितनी भी ब्लड ग्रुप है वो लिख लेंगे। ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और लास्ट में 8वें नंबर वाला ओ नेगेटिव। आप देख लेते हैं कि ए पॉजिटिव को कौन कौन से ग्रुप लग सकते हैं। सबसे पहले तो ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव लगेगा, फिर ए नेगेटिव, फिर ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ये ग्रुप ए पॉजिटिव को 4 ग्रुप लग सकते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। अब बी की बात कर लेते हैं, तो बी को भी इसी तरह बी पॉजिटिव लगाएंगे पहले, सबसे पहले, फिर बी नेगेटिव, फिर ओ पॉजिटिव और लास्ट में ओ नेगेटिव। इसको भी इसी तरह ये 4 ग्रुप लगते हैं। ए बी पॉजिटिव ये जितने भी ग्रुप हैं 8 के 8 ये ए बी पॉजिटिव को लग सकते हैं, ठीक है। यानी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ऑल ग्रुप हम इसको लगा सकते हैं। ऑल ब्लड ग्रुप। ओ पॉजिटिव की बात कर लें तो इसको सिर्फ 2 ही ग्रुप लग सकते हैं। ओ पॉजिटिव इसको एक अपना और एक ओ नेगेटिव का लग सकता है। ए नेगेटिव को एक तो ए नेगेटिव होगा, दूसरा ओ नेगेटिव, ये 2 ग्रुप लग सकते हैं। फिर बी नेगेटिव इसी तरह बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। ए बी नेगेटिव, इसको जितनी भी नेगेटिव ग्रुप है वो सारे लगेंगे। ए नेगेटिव, ठीक है, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और लास्ट में ए बी नेगेटिव जो इसका अपना है।
ये सारे नेगेटिव जितनी भी ग्रुप है वो इसको लग सकते हैं बी नेगेटिव को। लास्ट में बात कर लेते हैं ओ नेगेटिव। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो डोनर ब्लड ग्रुप जो है वो ओ नेगेटिव है। ये सारों को लग सकता है एड की एड को, लेकिन जब इसको खुद ज़रूरत होता है तो इसको सिर्फ एक ही लग सकता है ओ नेगेटिव, उसके अलावा इसको कोई भी खून नहीं दे सकता। तो आज हमने पढ़ा, थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लेते हैं सरसरी। तो ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप्स की इंट्रोडक्शन देखी हमने, क्या थी। ब्लड ग्रुप आर इनहेरिटेड कैरेक्टर। ब्लड ग्रुप एक ऐसा मादा है जो कि विरासती तौर पर वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होता है। फिर हमने इसकी टाइप्स देखी, तो इसकी टाइप्स मेन जो है वो 4 है और टोटल 8 है। कौन कौन सी? ए पॉजिटिव यानी कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो फिर इसी तरह हमने RH की हिस्ट्री देखी कि RH को RH क्यों कहते हैं और ये कब ईजाद हुआ और किस साइंटिस्ट ने किया, तो वो देखी। उसके बाद हमने देखा कि ब्लड ग्रुप की मेथड, तो ब्लड ग्रुप के 2 मेथड है, फॉरवर्ड मेथड एंड रिवर्स मेथड, तो वो हमने देखे। और उसके बाद तो फिर लास्ट में हमने देखी ब्लड ग्रुप चार्ट्स कि कौन सा ग्रुप किस को लग सकता है। तो ये चार्ट आपके सामने है, तो हमें दीजिएगा इजाज़त। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।